अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं शैन और आप देख रहे हो शैन प्रोजेक्ट ग्राफिक यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी लोगो डिज़ाइन की सीरीज मतलब क्लास नंबर है आई थिंक 2 और समझाने वाला हूं आपको लोगो डिज़ाइन कंप्यूटर पे किस तरीके से बनेगा। यार बहुत सिंपल तरीका है इसका, बहुत आसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चलिए सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और देख लो मैंने इससे पहले 2 सब्सक्राइबर किसको दिए, यहाँ बराबर में स्क्रीन आ जाएगी आपके पास एक। तो करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। अगर आप भी चाहते हो कि मेरे को भी 2 सब्सक्राइबर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट कर देना साथ में। तो अब यार लोगो डिज़ाइन सिखाते हैं आपको कि आप किस तरीके से एप्पल का लोगो बना सकते हो स्पेशली। तो करते हैं, इसके बाद भी मैं क्लासेस लेके आ जाऊँगा। अगर आपको इस क्लास के ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स है आपके पास, कमेंट कर देना। अब मैं अपना कंप्यूटर खोल रहा हूँ और इसके अंदर खोल तो लिया है, एलिस्टेटर खोल रहा हूँ, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं अपना चलाने वाला हूँ लोगो डिज़ाइन कि आप किस तरीके से इसके अंदर बना सकते हो। तो पूरा ट्यूटोरियल आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे। और जैसे ही बनेगा आपको आपको भी आ जाएगा बनाना। चलाइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ से मैं अपना आपको एक पिक्चर खोल के दिखा देता हूँ जो मैंने अपनी कंप्यूटर के अंदर नहीं, जो अपने कॉपी के अंदर बनाया था वो वाला। तो सिंपल वो मैंने अपनी डेस्कटॉप के ऊपर कॉपी कर लिया था। तो यहाँ से मैं अपना खोल लेता हूँ, डेस्कटॉप वाला कहाँ है, और यहाँ पे होना चाहिए शायद ये है, और हाँ यही वाला है। तो देख लीजिए ये है हमारा एक एप्पल लोगो, ठीक है। इसको हम रख देते हैं यहाँ पे और इसको कर लेते हैं यार थोड़ा छोटा, बहुत बड़ा हो रहा है। और कैसे करेंगे छोटा, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ। ये हो चुका है छोटा बिल्कुल। और अब मैं यार आपको सिखाने वाला हूँ छोटी सी चीज़ कि आप इस तरह का एप्पल लोगो किस तरीके से बना सकते हैं अपने कंप्यूटर में। अगर आपने मेरा पेंसिल वाला नहीं देखा, मैंने पेंसिल से वाला किस तरीके से बनाया था, बट ये अजीब सा लग रहा है मुझे भी, लेकिन आपको कंप्यूटर में बहुत आसान तरीका और अच्छा तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देख लेना, फिर आप बोलोगे बनाना ही नहीं आया हमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको ले लेना है एलिप्स टूल, ठीक है। यहाँ से आप क्या लोगे, एलिप्स टूल। ये देखो यहाँ से ले लिया मैंने एलिप्स टूल। एक बना लेना है मुझे ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ सर्कल। एक नहीं बनाना यार, 2 बनाने हैं। तो यहाँ से मैं एक्सचेंज कर लूँगा फिल एंड स्ट्रोक। मुझे स्ट्रोक चाहिए अभी फ़िलहाल, फिल मैं इसको बाद में कर दूँगा। तो स्ट्रोक मैंने ले लिया और स्ट्रोक का कलर हम क्या देंगे फिर, ब्लैक यार, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया और इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, स्ट्रोक बढ़ा दिया मैंने जैसे 2%। और तो और मैं इसको रखूँगा सेंटर में बिल्कुल, ठीक है। और क्या करूँगा इसके बाद, इसकी एक कॉपी लूँगा किस तरीके से, 2 तरीके आपको बताने वाला हूँ, 3 बल्कि। इसको सेलेक्ट करा हुआ आपने और यहाँ से अब आप जाएँ एडिट में और यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉपी, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कंट्रोल सी। कॉपी कर लें या फिर कंट्रोल सी दबा दें। ये हो गया आपका, 2 तरीके होगा, देखिए यहाँ से कंट्रोल सी है और यहाँ से कॉपी है, ठीक है। और यहीं से जाके आप यहाँ से पेस्ट एंड फ्रंट कर सकते हैं या फिर बैक कर सकते हैं। फ्रंट यहाँ पे फ्रंट दिया हुआ मतलब ऊपर आ जाएगी और बैक दिया हुआ पीछे आ जाएगी। पेस्ट एंड प्लेस थोड़ा सा दूर आएगी, बट आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी दूर आ गई है। एक तरीका ये है हमारा, और दूसरा तरीका हमारा क्या है वो भी आप देख लो यार, क्या है दूसरा तरीका हमारा। इसको आप सिंपल ऑल्ट के साथ मूव करवा दें। ये देखें एक हमारी कॉपी आ चुकी है, लेकिन ऑल्ट के साथ अगर मैंने इसको क्लिक करवाया तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से रख देंगे, देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। ये हो गई हमारी एप्पल का थोड़ा सा शेप देंगे। अब हम इसको किस तरीके से देंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, पाथ फाइंडर खोल लें। अगर आपका यहाँ ना आ रहा हो तो आप विंडो के अंदर जाएं, यहाँ पे आपको दिख रहा है पाथ फाइंडर, शिफ्ट कंट्रोल F9 इसकी शॉर्ट की है, वरना फिर आप यहाँ से भी खोल सकते हो यार। यहाँ से मैंने खोल लिया जैसे। और अब मैं इसको कर दूंगा यूनाइट। यूनाइट तो आपको पता है यार, आपको पाथ फाइंडर भी पता ही होगा। फिर यूनाइट कर दूंगा मतलब इसको पूरा एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर क्या चेंजिंग करूँ यार, देखो चेंजिंग मुझे करनी है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और इसके ये जो नीचे के आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन तीनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तीनों हुआ है और इसको आप तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आप इस तरीके से नीचे ला सकते हैं। आई थिंक इतना सही होगा। और यहाँ से अब हम करने वाले हैं इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्ट, मतलब थोड़ा सा यहाँ से इसका कटा हुआ होता है, इसके ऊपर एक
नो मतलब इसके ऊपर पत्ती सी आ रही होती है यार। ये मैंने पता है किस तरीके से करा है, इसको सिलेक्ट करके एरो की से मैंने क्लिक करा है इसको। आप यार एरो की से नहीं, माउस से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए हमारा एप्पल का शेप इस तरीके से बन चुका। इस एप्पल को देखो और इस एप्पल को देखो यार, ये देखो, इसको देखो और इसको देखो। बट अब बना रहे हैं तो फिर सही से ही बनाते हैं। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है एंड एक शिफ्ट के साथ ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है। आपको दिख रहा है नीचे ऑप्शन आपके पास दिया गया है, आप इसको थोड़ा सा मूव करवाओ नीचे की तरफ इस तरीके से, तो ये दोनों साइड से स्मूथ होता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये दोनों साइड से स्मूथ हो चुका है आपका। अब रह गया यहाँ से काटना और यहाँ की एक ऊपर पत्ती लगाना। पत्ती आप किस तरीके से लगाओगे पहले आप वो देख लो। एलिप्स टूल लो और यहाँ से आप जाओ डायरेक्ट एलिप्स बना लो, तकरीबन 2। ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये मैंने छोटा सा एक बना लिया और एक ये मेरे से गलती से बन गया, तो मैं इसको कर दूंगा डिलीट और इसकी मैं एक ले लूँगा कॉपी। इसको पकड़ा और ऑल्ट के साथ मैंने इसको एक दफ़ा क्लिक कर दिया, ऑल्ट छोड़ा, फिर इसको ड्रैग करवा दिया मैंने कुछ इस तरीके से, और यहाँ से आप इसको भी इस तरीके से मिला दें। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरसेक्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये बीच का पोर्शन बचा के दे देगा जो हमें चाहिए था। और यहाँ से अब हम इसका थोड़ा सा साइज छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से, देखते हैं यहाँ से इसका साइज आप छोटा कर सकते हैं और मैंने इतना कर लिया है, बहुत है ये साइज छोटा। और इसको अब मैं ले जाऊँगा ऊपर की साइड, देख सकते हैं अब ये मैंने एरो की से चला रहा हूँ इसको पूरे को, ठीक है। और ये देखें यहाँ तक तो पहुँच गई है, बट अभी हमें और ऊपर लेके जानी है तो और ऊपर ले जाते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक करो यार जल्दी से। और देखें यहाँ तक ये तो आ चुकी है और अब मैं इसको देखें किस तरीके से एडजस्ट करूँगा। देखें यहाँ तक हमारी आ गई है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ इसको सिलेक्ट करूँगा और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाऊँगा इस तरीके से। और रोटेट टूल लें, वरना फिर आप यहाँ से भी मूव टूल से भी इसको रोटेट करवा सकते हैं, बट रोटेट टूल लेना है तो लें, नहीं लेना तो नहीं लें। एंड मैंने इसको रोटेट करवा दिया है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे देखें तैयार हो चुका है हमारा एप्पल लोगो। बट यहाँ पे हमारा कुछ चेंज करना बाकी है कुछ चीज़ें, और वो चीज़ छोटी सी है, उसको काटेंगे कैसे। काटना भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ यार, देखो किस तरीके से काटेंगे। यहाँ से काटना है ना, यहाँ से ही काटना होगा, जाहिर सी बात है। तो आइए देखें, एलिप्स लें, एक और बना लें एलिप्स शिफ्ट के साथ, ठीक है, इतना बड़ा बहुत है। एंड देखें आप इन दोनों को यहाँ पे रखें, जहाँ से आपको काटना है आप इसको वहीं की तरफ करवा दें, वहीं की तरफ मतलब एडजस्ट कर दें जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास एडजस्ट कर रहा हूँ। इसको दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस फ्रंट, ठीक है। इसको ऑल्ट के साथ क्लिक करें ताकि आप इसके बाद भी इसके अंदर चेंजिंग कर सकें, ठीक है। ऑल्ट के साथ मैंने क्लिक कर दिया तो अभी देखें यहाँ पे शेप आ रहा है आपका, आप इसके अंदर अभी भी चेंजिंग कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में गया और यहाँ से मैं इसको चेंज अभी भी कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे रख सकता हूँ, जहाँ मैं रखना चाहूँ रख सकता हूँ, ठीक है। ये तरीका मैंने आपको सही बताया है, तो आप इससे भी यार कर सकते हो। देखिए मैंने एप्पल लोगो तो अपना बना दिया है, बट इसके ना देखें कुछ अलग ही टाइप का हो चुका है ये। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको शिफ्ट के साथ देखते हैं किस तरीके का बन जाता है ये, ठीक है। ये मैंने एक बना तो दिया है, बट अभी इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और सही तरीके से। ये देखें ये बन चुका है और थोड़ा सा और, अब देखो ये बन तो गया। अब मैं इसके अंदर आपको कलर दिखाता हूँ, कलर के साथ डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। हमारा एक शेप बन चुका है यहाँ से। अब देखो मैं इसके अंदर कलर डालूंगा, तो इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया। इसको कलर कौन सा दूंगा, ब्लैक कलर दे देता हूँ यार, ठीक है। ये हो चुका हमारा एप्पल लोगो क्रिएट। अब यार इसके अंदर ग्रेडियंट भी आप दे सकते हो। अब मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है ग्रेडियंट के अंदर कि ग्रेडियंट इसके अंदर सही आएगा या फिर गलत आएगा, बट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्रेडियंट पैनल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ग्रेडियंट को अप्लाई कर देते हैं। हमने यहाँ से स्ट्रोक लिया हुआ था, तो हमें अभी स्ट्रोक के अंदर ग्रेडियंट नहीं चाहिए। इसकी वजह क्या है,
और ये आप देख सकते हो यहाँ से मैंने इसको डल कर दिया और यहाँ पे मैंने आप ले लिया स्ट्रोक। अब देखें आप यहाँ से किस तरीके से एडजस्ट करें यार हम इसे, और इसकी एक मैं कॉपी ले लेता हूँ। इसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसके अंदर मैं दे दूंगा ब्लैक कलर। ठीक है, इसमें भी हमने ब्लैक कलर ही दिया हुआ, बट थोड़ा सा इसको करीब करते हैं इसके। और इस डॉट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको बिल्कुल बीच में कर देंगे। सॉरी, इसको हम बिल्कुल 50% पे रखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे, इसको थोड़ा सा इस साइड। यार आप अपने पास से एडजस्ट कर लेना यार, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। सॉरी, ये क्या हो गया। ठीक है, देखें आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट अगर आप अपनी तरीके से करते हैं तो अपने तरीके से भी कर लीजिएगा। देखें इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर तो दिया। अब ये देखिए हमारा छोटा सा ऊपर का, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से जाएं आप आई ड्रॉपर में इसको क्लिक कर दें तो ये इसके ऊपर भी आ जाएगा। यह बन चुका है हमारा एप्पल का लोगो। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहूँगा, बस इसको मैं थोड़ा सा दूर करूँगा इस वाली से और इसको मैं कर दूँगा यार डिलीट। इसको मैं सही से रखना चाह रहा हूँ यार, ताकि हमारा लगे तो क्या भाई एप्पल लोगो इस तरीके से बनता है, आपको भी समझ में आएगा फिर अच्छी तरीके से। तो ये देखें, बट आई थिंक ये ठीक लग रहा है मुझे। और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और अब हमारा देखें एप्पल लोगो दोनों। देखिए जब आप अपने पास से कॉपी करना जब बनाते तो आपका ऑलरेडी बेकार ही बनेगा, कोई अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो अच्छा बनेगा, अगर अच्छी नहीं होगी तो अच्छा नहीं बनेगा। बट हमने ये वाला एप्पल लोगो बना लिया। आपने ये तरीका सीख लिया होगा कि आप यहाँ पे अगर ऑल्ट के साथ करोगे तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी अलग चीज़। ये अभी भी मेरे पास आ रहा है, मैं अगर इसको चाहूँ तो एडजस्ट अभी भी कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये ग्रुप के अंदर आ जाऊँगा। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। डबल क्लिक करा मैंने एंड यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसको मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो ना। इसको जहाँ मेरा दिल चाहे मैं वहाँ इसको रख सकता हूँ। काटा हुआ है वैसे भी मैंने। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? व्हाट्सअप गाइस, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? यार जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियोस पे लाजमी आती हैं। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो जल्दी से कर लो और साथ में कमेंट कर देना। कमेंट करोगे तो आपको बताइए क्या मिलेगा, नहीं पता तो सब्सक्राइबर मिलेंगे भाई। आपको दो अहमियत होती है, दो की भी। ठीक है, तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो और फुल वॉच करके कमेंट यार ज़रूर करना, जिससे मैं आपको 2 सब्सक्राइबर दूंगा और सेकंड नंबर वाले को 2 लाइक दूंगा एक वीडियो पे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।